नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो पीएम कुसुम स्कीम के ऊपर है और ऑलरेडी मैंने पीएम कुसुम पर वीडियो बना रखे हैं काफ़ी डिटेल में, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। इसको बनाने का मेरा आज का पर्पज़ ये है कि बहुत से कॉमन क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और इसलिए वो कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो मैंने डिटेल लिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ, ये बेसिकली MNRE की वेबसाइट से ही लिया गया है और ये स्टैंडर्ड है। मेरा इसमें से कोई भी अलग से क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए ये ऑथेंटिकेटेड जो है क्वेश्चंस हैं और रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेसिकली पीएम कुसुम क्या है और क्या उसमें सब्सिडी या स्कीम्स हैं। तो आइए चलते हैं। 15 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स सपोर्टेड अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि पीएम कुसुम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट है बेसिकली इज सेटिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड, स्टील माउंटेड, ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी। हालांकि सोलर के अलावा इसमें अदर रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोविजन है, लेकिन अभी तक इसमें जो भी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है या जो भी सैंक्शन की गई है वो केवल सोलर कैपेसिटी ही है। तो कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो है डिसेंट्रलाइज सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का प्रोविजन है। कंपोनेंट बी के अंतर्गत जो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप हैं उनको सोलराइज करने का प्रोविजन है, जो कि डीजल पर चलते हैं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और इसमें जो पंप की कैपेसिटी है 7.5 हॉर्स पावर की रखी गई है। हालांकि इसमें बड़ी कैपेसिटी का भी पंप लग सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी का जो लिमिट है वो 755 HP तक ही लिमिट है। कंपोनेंट सी बेसिकली जो एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं, एग्रीकल्चरल पंप हैं, उनको सोलराइज करने का इसमें प्रोविजन रखा गया है। और इसमें भी जो लिमिट है बेसिकली पंप की, डेट इज़ द 7.5 HP। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें 755 HP से बड़ा पंप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं, बट सब्सिडी इज लिमिटेड टू द 7.5 HP। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। Under this component, solar or other renewable energy based power plants of capacity 500 kilowatt to 2 megawatt can be installed on the barren or uncultivable agricultural land mainly. Agricultural land is mainly permitted under this scheme provided that solar pumps are installed in a steel fashion, that is raised structure for installation of solar panels and with the adequate spacing between panels row for ensuring that farming activity is not affected. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया और मैंने काफ़ी डिटेल में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के अंतर्गत एक वीडियो बनाया, तो आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट जो है इसमें जो कैपेसिटी जो लिमिट रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का रखा गया है। हालांकि स्पेशल प्रोविजन में और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट से वहाँ पर अगर कुछ स्कैर्सिटी है लैंड की या कुछ अगर है तो वहाँ पर कैपेसिटी को और भी कम किया जा सकता है। तो इसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के आप डिसेंट्रलाइज सोलर या अदर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इसमें लगाया जा सकता है। और बेसिकली ये जो है, ये जो बैरन लैंड है, जो अनकल्टिवेबल लैंड है, वहीं पर इसका प्रोविजन रखा गया है। बोला गया कि अगर फार्मिंग लैंड पर आपको लगाना है तो आपको रेस्ड स्ट्रक्चर पर लगाना पड़ेगा, सो दैट कि आप वहाँ पर नीचे फार्मिंग भी कर सकें। नेक्स्ट है पीएम कुसुम के अंतर्गत कि इसमें एलिजिबल कौन है, हु इज एलिजिबल अंडर पीएम कंपोनेंट ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। तो जो इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि दैट इज़ द कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट इज़ द फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर यूजर एसोसिएशंस। तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस स्कीम के बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी इंस्टॉल शुड बी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन। ये बेसिकली ये भी एक कंडीशन रखी गई है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर आप अगर सब स्टेशन आपसे दूर होगा, जहाँ पर प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ सब स्टेशन दूर होगा, तो हो सकता है कि अनवाइबिलिटी हो और ROW का भी इशू ज़्यादा आता है। तो इसलिए ये कंडीशन रखी गई है कि 5 किलोमीटर के रेंज में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु विल परचेज द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें प्रोजेक्ट लगा लीजिए और इसका कोई बायर ही ना मिले, तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, सारा जो रिस्पेक्टिव डिस्काम है उस एरिया का, वो आपसे परचेज करेगा। नेक्स्ट है, कैन फार्मर्स लीज देयर लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट अंडर कंपोनेंट ए। क्या इसमें फार्मर्स अपने लैंड को भी लीज दे सकता है? यस, बिल्कुल दे सकता है। और इसके लिए रीजन इसमें ये है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं और 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अगर आप लगा रहे हैं,
तो उसका अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 3.5 to 4 करोड़ के आसपास इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, और ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है एक फार्मर्स के लिए। तो हो सकता है कि फार्मर्स के पास लैंड हो लेकिन ये इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है वो, तो इसलिए अपने लैंड को वो एक डेवलपर के साथ टाइप करके डेवलपर उसके बिहाफ पे वहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है, और एक लीज दोनों के बीच में बनेगा, और लैंड लीज पे दे सकता है डेवलपर को, जो भी म्यूचुअली एग्रीड जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी लीज के लिए, हालांकि इसे मिनिमम भी रखा गया है अमाउंट, वो एक दे सकता है। तो फार्मर्स अपने फार्मिंग लैंड पे या नॉन फार्मिंग लैंड पे भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है, या किसी डेवलपर के साथ टाइप करके अपने लैंड को लीज पे भी दे सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल अंडर कंपोनेंट ए ऑफ द स्कीम। इसमें क्या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है? यस, बिल्कुल दी जाती है, लेकिन इसमें जो फार्मर्स हैं या जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उनको इसमें कोई सब्सिडी या कोई सपोर्ट का प्रोविज़न नहीं रखा गया। इसमें जो सपोर्ट का प्रोविज़न रखा गया है वो सपोर्ट का प्रोविज़न डिस्कॉम्स के लिए रखा गया है। बेसिकली डिस्कॉम्स को इसमें इनकरेज किया जा रहा है कि आप ठीक है, जो भी इसमें जो जो प्रोजेक्ट्स लग रहा है उस प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको आप परचेस करिए। तो मेन पर्पज इसमें डिस्कॉम को इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इसमें द रिन्यूएबल पावर जनरेटेड विल बी परचेज बाय द डिस्कॉम एट ए प्री फिक्स्ड लेवलाइज्ड टैरिफ। द ड्यूरेशन ऑफ PPA विल बी 25 years फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। Procurement based incentives PBI of 50 paisa per unit of electricity generated or rupees 6.6 lakh per megawatt per annum, whichever is lower, will be provided to DISCOM for buying electricity generated for 5 years। तो बेसिकली इसमें डिस्कॉम्स के लिए रखा गया है 6.6 लाख पर मेगावाट पर एनम डिस्कॉम्स को मिलेगा 5 साल के लिए, और डिस्कॉम जो है प्रोजेक्ट डेवलपर के साथ 25 साल के लिए PPA साइन करेगा। और जो टैरिफ होगा प्री फिक्स्ड लेवलाइज टैरिफ होगा, जो कि वहाँ के रिस्पेक्टिव रेगुलेटर होगा वो डिसाइड करेगा, या बेसिकली ये अपर लिमिट है। और इसके अलावा इसमें टेंडर भी होता है, अगर टेंडर के द्वारा अगर इस टैरिफ कम आ जाती है तो उस टैरिफ पर जो है PPA साइन करेगा डिस्कॉम। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द कंपोनेंट बी ऑफ द PM कुसुम स्कीम। कंपोनेंट बी के अंतर्गत क्या है? अंडर दिस कंपोनेंट फार्मर्स कैन रिप्लेस देयर एग्जिस्टिंग डीजल पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स विद स्टैंड अलोन सोलर पंप ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 HP इन ऑफ ग्रिड एरिया। Pump of capacity higher than 7.5 HP may be allowed. However, the central subsidy will be limited to the subsidy applicable for pump up to 7.5 HP। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि PM कुसुम के अंतर्गत जो कंपोनेंट बी है उसमें जो नॉन ग्रिड कनेक्टेड पंप है, जो स्टैंड अलोन पंप है, जो कि डीजल पर चलते हैं, उनको सोलराइज करने का इसमें प्रोविज़न रखा गया है। और इसमें जो सब्सिडी की जो लिमिट है वो पंप की कैपेसिटी पर है, और 7.5 HP तक ही इसमें सब्सिडी का प्रोविज़न है। हालांकि आप इसमें 7.5 HP से भी बड़े पंप लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी का जो प्रोविज़न है वो 7.5 HP की लिमिट तक ही रहेगा। हु इज एलिजिबल अंडर द कंपोनेंट बी ऑफ द PM कुसुम स्कीम। इसमें एलिजिबल कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल फार्मर्स, वाटर यूजर एसोसिएशन एंड कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड इरीगेशन सिस्टम विल बी कवर्ड अंडर दिस कंपोनेंट। इज़ देयर एनी सब्सिडी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप। इसमें क्या सब्सिडी का भी प्रोविज़न है? बिल्कुल है। कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी जो है इसमें बिल्कुल सब्सिडी का प्रोविज़न है। इसमें जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स, आइलैंड जो हैं, इसमें जो सब्सिडी का प्रोविज़न ऐसे स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50% सब्सिडी देती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम 30% सब्सिडी देना पड़ेगा। तो 50 + 30 80%, 20% फार्मर्स को इसमें देना पड़ेगा। जो इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं जिनको जनरल कैटेगरी के स्टेट्स बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो 30% है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी मिनिमम 30% देना पड़ेगा। 30 + 30 60%, 40% इसमें फार्मर्स को देना पड़ेगा। ये बेसिकली सब्सिडी का प्रोविज़न है। और जो सब्सिडी की जो लिमिट है बेसिकली या तो बेंचमार्क कॉस्ट होगा या जो टेंडर के थ्रू जो कॉस्ट निकल के आ रही है, दोनों में से जो मिनिमम होगा उस पर परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बेंचमार्क कॉस्ट 10 रुपीज़ है और टेंडर के द्वारा जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो 9 रुपीज़ निकल के आ रही है, तो जो मिनिमम कौन होगा 10 रुपीज़ और 9 रुपीज़ में 9 रुपीज़ उसका जो है परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए 9 रुपीज़ का 30%, तो ये सब्सिडी की लिमिट है बेसिकली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंपोनेंट सी ऑफ द PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम में कंपोनेंट सी का क्या है? इसमें बेसिकली जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं उनको सोलाइज करने का प्रोविज़न रखा गया है इसमें, और इसमें भी जो पंप की कैपेसिटी जो सब्सिडी की जो लिमिट है 7.5 हॉर्स पावर तक है, और इसमें जो पैनल की जो कैपेसिटी डिसाइड की गई है, तो जो पंप की कैपेसिटी है उसके 2 टाइम्स तक इसमें पैनल की कैपेसिटी हो सकती है और किलोवाट की रेंज में होगी।
हालांकि इसमें स्टेट्स के लिए प्रोविजन भी दिया गया कि स्टेट्स में चूज टू अलाउ लोअर सोलर पीवी कैपेसिटी विच इन नो केस विल लॉस देन द पंप कैपेसिटी इन हॉर्स पावर। इसमें लोअर कैपेसिटी का भी है, स्टेट चूज कर सकता है, लेकिन जो पंप की कैपेसिटी उससे कम कैपेसिटी नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि उससे कैपेसिटी कम होगा तो पंप चलेगा ही नहीं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये भी एक टेक्निकल रीजन है। द फार्मर्स विल बी एबल टू यूज द जनरेटेड सोलर पावर टू मीट द इरीगेशन नीड्स एंड एक्सेस सोलर पावर विल बी सोल्ड टू द डिस्कॉम। देखिए ग्रिड कनेक्टेड और वो जो था ऑफ ग्रिड कनेक्टेड था कंपोनेंट बी। तो ग्रिड कनेक्टेड में क्या होगा कि आप जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है आप तो सोलर से जनरेट करेंगे, उसके बाद हमेशा तो ज़रूरत पड़ती नहीं है इरीगेशंस के लिए। 365 डेज में मोस्टली 100 to 150 डेज़ के आसपास ज़रूरत पड़ती है, बैलेंस डे में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बैलेंस डे में आप सोलर से जो जनरेट करेंगे वो ग्रिड में फीड करेंगे और उसके लिए आपको जो है डिस्कॉम से आपको टैरिफ मिलेगा। तो इसमें यही दिया गया कि एक्सेस सोलर आप जो है डिस्कॉम को सेल करेंगे। इसके लिए जो रेट है, जो रिस्पेक्टिव जो रेगुलेटर है वो रेट डिसाइड करेगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और भी अपडेट कर दूं कि इसमें जो कैपेसिटी है बेसिकली इसमें कुछ डिस्कॉम्स को कुछ हेजिटेशन थी। इसमें कैपेसिटी का क्या कर देगा, 50% कैपेसिटी जो इंडिविजुअल पंप को सोलाइज करने का रखा गया है और 50% कैपेसिटी फीडर लेवल सोलाइजेशन का रखा गया, जिसमें डिस्कॉम क्या करेगा, टेंडर निकलेगा और उसमें उस फीडर पर जितने भी जो पंप है उनको सोलाइज करेगा। मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज टेंडर हो जाएगा उस पर्टिकुलर फीडर्स के लिए। इंडिविजुअल वाइज पंप को इसमें सोलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो 50% इंडिविजुअल के लिए रखा गया और 50% फीडर लेवल सोलाइजेशन के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है हु इज एलिजिबल अंडर द कंपोनेंट सी ऑफ द पीएम कुसुम। सेम इंडिविजुअल फार्मर्स, वाटर यूजर एसोसिएशंस, कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम विल बी कवर्ड अंडर दिस कंपोनेंट। इज देयर एनी सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलाइजेशन ऑफ पंप। यस, कंपोनेंट बी की तरह ही है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स हैं, यूटी जो हैं, जो आइलैंड हैं, इनके लिए 50% का रखा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है 50% है और स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम 30% देगा। तो 50 + 30 20%, 80%, 20% इसमें फार्मर्स को देना पड़ेगा। सेम जो इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो सेम 30% है, स्टेट को 30% देना पड़ेगा। 30 + 30 60%, 40% फार्मर्स को देना पड़ेगा। और इसमें जो लिमिट की गई है कि वही है कि सब्सिडी का प्रोविज़न क्या होगा। सब्सिडी का प्रोविज़न वही है कि बेंचमार्क कॉस्ट या जो टेंडर कॉस्ट होगा जो भी इसमें कम होगा उस पर देना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने इसको थोड़ा सा समझा भी रखा है इससे पहले। हु इज एलिजिबल अंडर द कंपोनेंट ऑफ द पीएम कुसुम। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हालांकि आप MNRE की वेबसाइट से मैंने FAQ लिया है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसलिए ये उसमें है। तो ऑलरेडी मैंने इसमें आपको कवर कर रखा है। इज देयर एनी सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलाइजेशन ऑफ पंप। ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर रखा है। कंपोनेंट और कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी जो है ऑलरेडी इसमें है कि स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं उसमें 30% की सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी 30% सब्सिडी प्रोवाइड करता है। वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। तो इसमें ऑलरेडी जो है आप ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पर जाइए। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स पीएम कुसुम के नाम पर खुली हुई हैं जो बहुत ज़्यादा फर्जी है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और आप ऑथेंटिकेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, MNRE की वेबसाइट है, आप उस पर दिए जाइए। इसमें दिया हुआ है mnre.gov.in/solar/schemes, या टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम कुसुम के लिए टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया गया है 1800 180 3333। तो आप इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। होप दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है बेसिकली मेरा मेन पर्पज़ है कि बहुत सारे इसमें जनरलाइज क्वेश्चन लोग पूछते हैं अवेयरनेस के लिए, कोई इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि इसको एक जगह बनाया जा सके। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।